गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 बच्चियों के लिफ्ट के अंदर फंस जाने के बाद लोग दहशत में हैं कि अगर उनके बच्चे अगर लिफ्ट में फंस जाएं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, क्योंकि वो बच्चियां लगभग 24 से 25 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसी हुई थी, रो रही थी। बाद में किसी तरीके से मेंटेनेंस टीम ने उनको वहां से निकाला। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लिफ्ट के अंदर अमूमन तो आपने देखा होगा कि कई सारे बटन्स होते हैं और किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए बैकबोन मानी जाती है लिफ्ट, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये हम आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं मिस्टर इमरान, कई सालों से लिफ्ट मेंटेनेंस देख रहे हैं। ये बताएंगे कि ये ज्यादातर तो लोगों को तो पता है कि भाई मुझे एक दो तीसरे माले पे चौथे माले पे वो दबाते हैं। लिफ्ट में बहुत सारे बटन है जिसके फंक्शन जहाँ भी उनको जाना है तो वो उस फ्लोर की कॉल यहाँ से देते हैं, जिसका लिफ्ट को लेके चली जाती है। तो इसमें जो कुछ बटन है जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक तो ये इसमें अलार्म का बटन नीचे से बताएं। हाँ, तो ये फर्स्ट तो आपका डायरेक्शन ओपन का है, डायरेक्शन अप, डायरेक्शन डाउन, और ये अलार्म है। तो लिफ्ट किसी भी कंडीशन में होती है, चाहे लिफ्ट के अंदर पावर सप्लाई हो या ना हो। इसके लिए हम अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर सायरन बजेगा। ये अलार्म यहाँ दबाने से, यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर इसके सायरन बजेगा। सायरन की इन्फॉर्मेशन सीधी गार्ड के पास जाएगी। देन गार्ड उसको आइडेंटिफाई करे किस फ्लोर पे लिफ्ट है, देन उसको वो जाके उनसे रेस्क्यू करेंगे। ये जो अलार्म है, जैसे मान लीजिए कि अभी तुम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जैसे ऊपर जाएगी सेकंड या थर्ड फ्लोर पे, तो वहां दबाएंगे तो फिर वो नीचे गार्ड के पास। हाँ, ये किसी भी फ्लोर पे लिफ्ट हमारी कार कहीं भी किसी फ्लोर पे रहती है, तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे इसको तो अलार्म बजेगा। ठीक है। उसके लिए दूसरी चीज, अगर इसमें एक नंबर लिखा हुआ है इंटरकॉम का, सिक्योरिटी इंटरकॉम, जैसे आपका सारे नंबर दिए हुए हैं, मेन गेट, सिक्योरिटी इंटरकॉम, तो इसके लिए आप यहाँ से कॉल डायल करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। ये 1211 सीसीटीवी जो लिखा हुआ है, हाँ, जो 24 आवर्स मॉनिटरिंग रखते हैं वो लोग, तो वहाँ पर बंदा ऑपरेटर रहता है, वो उनसे बात कर सकते हैं आप। हेलो, हाँ मौसम जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, ये ठीक है, लिफ्ट चेक कर रहे थे। ये इसमें आप नॉर्मली बात कर सकते हैं उनसे। तो ये इस पर ये सारे लिफ्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन इसमें पूरा दे रखा है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर लाइट चली गई है, पावर सप्लाई चली गई है, तो इसमें से ERD लगा होता है, इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस। उसका क्या काम होता है, वो हार्डली मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेता है, लिफ्ट को रेस्क्यू करता है। जहाँ मान लीजिए 17 फ्लोर या 15 फ्लोर पर लिफ्ट रुकी हुई है, तो लिफ्ट को लेवल लेगा और आपको डोर खोल के जो भी अंदर रहेगा पैसेंजर, उनको बाहर निकाल के वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे। ये रेस्क्यू होता है, जो कि जहाँ तक कि कोनी की लिफ्टों में सब में लगा हुआ है, और बहुत अच्छा फीचर है ये, जो कि हर जगह एक्टिव रहता है। ज्यादातर लिफ्ट के अंदर सोसाइटीज में आपको सीसीटीवी कैमरे आपको दिख जाएंगे, और उन बच्चियों के बारे में भी पता चला कि वो बच्चियां कितनी अंदर पैनिक थी, परेशान थी, रो रही थी। और उसके बाद मेंटेनेंस टीम को जब पता चला तो उन्होंने मैनुअली किसी तरीके से उस लिफ्ट को खोला, फिर उन बच्चियों को बाहर निकाला। अब ये बताइए कि कोई इमरजेंसी में फंस जाए तो क्या करे? देखिए, वैसे तो कोनी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है फंसने की। ये भी बटन काम नहीं कर रहा है, कोई गार्ड ना हो। देखिए सर, नहीं, सारी चीज़ें नहीं, जैसे ये बेल है, ये कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये बैटरी से कनेक्टेड होता है, हमारा इन्वर्टर कनेक्टेड होता है। अगर पावर सप्लाई है या नहीं है, डीजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका, बट हमारा तो ये आप कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बटन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हो, डीजी से सप्लाई हो या ना हो, हाँ, ये जरूर काम करेगा। ना हो, ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा ये। ठीक है, ये काम करने, लेकिन उसे सुनने वाला कोई बाहर होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली सर, लॉबी में गार्ड रहता है तो उसे पता चल जाए किस फ्लोर में। जी, बिल्कुल पता लग जाएगा। ठीक है। और आपने कहा कि ये बटन जो ये आपको दिया हुआ सामने जो लिखा हुआ है, इसमें कोई आराम से कोई फंसता है तो इसमें आप, अच्छा, इसमें कोई एग्जिट पॉइंट होती है क्या, कि अगर मान लीजिए सारी चीजें बंद हो गई, सब काम करना बंद कर सर, सारी चीजें अगर बंद हो जाती हैं तो इसमें एक हमारा ये डोर है, कार डोर बोलते हैं इसको। तो इसमें मैकेनिकल रोप होती है जो मैनुअली होती है। ओके। पावर सप्लाई वो तो ऑपरेट हो या ना हो, कुछ भी हो, उससे हम लोग लिफ्ट को लेवल पे होनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मशीन रूम में जाते हैं, मैनुअली ब्रेक होता है, ब्रेक रिलीज करते हैं, लिफ्ट लेवल पे आती है, वहाँ LED होती है लेवल की। देखने के लेवल, आपने कहा कि यहाँ पर वो मैनुअली तरीका है। हाँ, इसको क्या, अगर लिफ्ट लेवल पे हमारी, तो आप लोग अगर डोर को हाथ से भी खोलेंगे ना आप, तो हमारी लिफ्ट का डोर ओपन हो जाएगा नॉर्मली। कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी को फोर्स करना है इसमें, बस ऐसे लेवल पे रहनी चाहिए। लेवल के लिए क्या करना है, मान लीजिए लिफ्ट स्टक हो रखी है 20 फ्लोर पे, तो आप मशीन रूम में जाइए, जो कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ट्रेनिंग दे रखी है बाकायदा सारे गार्डों को और अपने लिफ्ट ऑपरेटर को, तो फिर उसको ब्रेक लेवल से नॉर्मल करेंगे लिफ्ट को, ब्रेक उसको लिफ्ट लेवल लेगी। लेवल लेने के बाद फ्लोर पे आने के बाद LED वहाँ बिलिंग कर जाएगी ऊपर कि लिफ्ट लेवल पे आ चुकी है। देन उसके बाद वो डोर ओपन करेंगे, उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो आपने ये की तो स्टॉप के लिए, ये तो नॉर्मली जैसे मान लो अटेंडेंट की है बोलते हैं, जैसे कुछ सामान शिफ्टिंग करना है या किसी को, लोग जो लिफ्ट के सारे बटन्स के बारे में, इनके ऑपरेशन फंक्शंस के बारे में, बच्चे सब ज्यादातर लोग, उन्हें आप क्या कहेंगे? बच्चों को ये कहना चाहूँगा सर कि जैसे ये स्टॉप बटन वगैरह इसको भी प्रेस ना करें। अगर लिफ्ट चलती है, राइडिंग हो रही है लिफ्ट के अंदर, अगर इसको आपने प्रेस कर दिया तो ये लिफ्ट स्टॉप हो जाएगी सडनली 20 फ्लोर मतलब नॉर्मल मिडिल फ्लोर में, तो इसको टच नहीं करना है।
इसे टच नहीं करना। हाँ, स्टॉप बटन टच नहीं करना है। टच कर दिया मतलब उनको याद नहीं रहा कि फिर दोबारा से, अच्छा फिर शुरू कैसे होगी? कुछ इमरजेंसी है बहुत ज्यादा, तब इसको स्टॉप दबाना है, लिफ्ट वहाँ लेवल पे ही रुक जाएगी। देन उसके बाद आप उसको, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने खूब सारी कॉल दे दी, ठीक है, कॉल देने के बाद अभी आपको सारे फ्लोर पे नहीं जाना है, तो आप इसको स्टॉप ये दबा के यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं स्टॉप। ओके, ठीक है, तो एक ये भी ऑप्शन है। बट स्टॉप का मेन अगर किसी बच्चे ने गलती से स्टॉप दबा दिया फिर तो लिफ्ट स्टक हो जाएगी, बीच रास्ते स्टक हो जाएगी। हाँ जी। फिर कैसे वो फिर ऑपरेट होगी? फिर वो अपने आप लेवल दोबारा ले लेगी, फिर दोबारा अपने आप ले लेगी, लेकिन तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तब फंसी रहेगी वो, पैनिक और में आ अंदर वो पैनिक हो जाएगा, गारंटी पैनिक हो जाएगा। तो वो चीज़ स्टॉप को ध्यान रखना है कि स्टॉप नहीं प्रेस करना है, और ये अलार्म है प्रॉपर, इसको प्रेस करना ही है। अगर आप स्टक हो जाते हो, किसी चीज़ घबराने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट हमारी इतनी सिक्योर है इसमें कि आपकी फॉर एग्जाम्पल एक कार है आपकी, वो इतनी सिक्योर नहीं थी, लिफ्ट सिक्योर है। लेकिन बशर्ते कि आपको इनके सारे बटन्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर इमरान हमारे साथ बात करने के लिए और अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि लिफ्ट के इन बटन्स के अलावा जो नंबरिंग होते हैं जिस फ्लोर पर आपको जाना, उनके अलावा भी बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसके बारे में शायद बहुत लोग पता हो और शायद कई लोगों को पता ना हो। और ये आपने कहा कि ये एक ऐसा बटन है जो आपको इमरजेंसी में चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो तब भी ये बटन काम करेगा। और ये जो स्टॉप बटन है, ये कह रहे हैं अमूमन बच्चे इस बटन को प्रेस कर देते हैं बेख्याली में, उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से लिफ्ट फंस जाती है, स्टक हो जाती है और वो पैनिक में आ जाते हैं। कैमरा पर्सन नदीम के साथ प्रत्युष खरे, नोएडा, TV9 दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।